नमस्कार, राजधारा न्यूज चैनल से मैं विकास शर्मा। आज हम गोविंदगढ़ जयपुर जिले में आए हैं। वहाँ हमारे साथ है गोरक्षक शेर सिंह कुमार। उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने अभी कुछ समय से एक अभियान चला रखा है गायों की सुरक्षा के लिए। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या अभियान चलाया है, किस तरह से इस अभियान को सुचारू किया है। नमस्कार। जय श्री राम, जय गौ माता की। सर, जो आपने ये अभियान चला रखा है गायों की सुरक्षा के लिए, उसके बारे में सर हमें जानना है, आप थोड़ा बताएं। विकास जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से जो बारिश के टाइम पे हाईवे के आसपास जो गायें निराश्रित गायें हैं वो घूम रही थी, वो अपना पेट भरने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बारिश के समय क्या जैसे मक्खियों वगैरह से परेशान हो गए और हाईवे के डिवाइडरों पे बैठ जाती थी या हाईवे के ऊपर भी बैठ जाती थी। तो रोज़ाना NH52 पे जो सबसे व्यस्ततम रोड है, जहाँ खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी है, जीण माता है, काफ़ी श्रद्धालु भी दूर दराज से यहाँ आते हैं। और आए दिन जो दुर्घटनाएं घटित हो रही थी, जिसमें 10 से 15 केस पर डे के एक्सीडेंट के आ रहे थे, जो गोवंश के कारण या गोवंश को बचाने के कारण हो रहे थे। तो उसी को कम करने के उद्देश्य से हमने इस मामले में काफ़ी विचार विमर्श करके, और सबसे पहले तो हमने गौशाला संचालकों से बातचीत की कि आपके पास कितनी गायों की और व्यवस्थाएं हो सकती है। फिर पशुपालन विभाग के अधिकारीगण हैं, उनसे भी हमने वार्तालाप की। कौन सी गौशाला इस बात की? श्री कृष्ण गोपाल गौशाला और सुरभि गौशाला है। कहाँ पर स्थित है? ये अपने गोविंदगढ़ के पास ही है, तो 3 किलोमीटर में। तो उनसे जब बातचीत की, वहाँ की उनकी जो व्यवस्थाएं देखी, तो उन्होंने हमें संख्या बताई कि लगभग इतनी गायें आप और ला सकते हो, तो उनकी भी हम व्यवस्था बढ़िया कर देंगे। और ये भी ज़रूरी है कि ज़रूरत से ज़्यादा गायें भी यदि किसी गौशाला में अपन भेज देते हैं और उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, तो इतनी उनकी केयर नहीं हो पाएगी। तो जितनी उनके पास समुचित संसाधन है, उस हिसाब से हमने उनकी व्यवस्थाएं। फिर हमने ये कार्य योजना बना के पुलिस प्रशासन, टोल प्रशासन और गोरक्षकों की मदद से सभी को साथ लेके प्रथम चरण में हमने हाड़ौता से लेके गोविंदगढ़ तक की जो हाईवे के आसपास गायें घूम रही थी, उनको ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए कॉरिडोर बना के। नहीं, तो ये कॉरिडोर जो आप बना रहे हो, कैसे सोचा आपने कि इस तरह से अगर अपन काम करेंगे तो ये काम हमारा सबसे? ये कई बार जैसे न्यूज़ वगैरह में और मैगजीन के माध्यम से मैं देखता हूँ कि किसी इमरजेंसी पेशेंट का यदि जैसे हार्ट ट्रांसफ़र करना है या कोई भी बॉडी ऑर्गन ट्रांसफ़र करने के लिए पुलिस ऐसी व्यवस्थाएं सेट करती है कि नॉन स्टॉप एक अलग वे तैयार किया जाता है, जिससे ट्रैफिक को दूर रखा जाए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन यहाँ हम गोवंश एक तरह से जानवर की बात करें कि वो समझदार नहीं होता, उसको नहीं पता कि किस तरह से हमको जाना है। तो किस तरह से आपने वो कॉरिडोर बनाया? इसमें हमने टीमें तैयार की, हाईवे पेट्रोलिंग को हमने पीछे रखा और पुलिस को हमने आगे रखा। तो ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी तो हाईवे पेट्रोलिंग और पुलिस को दी, और गोरक्षक कुछ गायों को पीछे से घेरते हुए लेके आ रहे थे, और कुछ गोरक्षक 2 व्हीलर के माध्यम से जो एग्जिट पॉइंट थे जहाँ इधर उधर गायें जा सकती थी, उन एग्जिट पॉइंट को हमने सीज किया। तो उससे गायें सीधी सीधी आगे चलती रही और ऐसी कोई अनहोनी, कोई हादसा भी नहीं हुआ, और सुरक्षित उनको बड़े प्यार से, बड़े आराम से उनको गौशाला तक सुरक्षित। तो प्रथम चरण में कितनी गायों को आप गौशाला? प्रथम चरण में हमने लगभग 65 गायों को गौशाला का आसरा देने का काम किया, और उसी के लगभग 5 दिन बाद में दूसरा चरण के अभियान की हमने शुरुआत की, सरकोट बॉर्डर से लेके गोविंदगढ़ तक का। तो उसमें भी इसी प्रोसेस को हमने फॉलोअप किया और उसमें हमें पूर्णतया सफलता भी मिली। हमने हाईवे पे जितनी भी बैठी हुई गायें थी, उनको सबको उठा के और गौशाला तक सुरक्षित भिजवाने का काम किया। इसमें पुलिस प्रशासन, टोल प्रशासन और गोरक्षकों की टीम का और गौशाला संचालकों का, सभी का निस्वार्थ भाव से पूर्ण सहयोग रहा, जिसके लिए मैं सभी को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। और मैं अपील भी ये करता हूँ कि राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी गौशालाओं के पास यदि गोवंश को रखने की और उनकी समुचित व्यवस्थाओं की है, तो गोवंश को फिर सड़कों पे मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। इनके लिए अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरकार को भी कोई सख्त निर्देश ऐसे जारी करने चाहिए जिससे कि इन गायों को गौशाला का आसरा मिल सके, उनकी भूख प्यास मिटाने का काम करे। और सरकार इसी दोनों चरणों के पश्चात
माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं हमारे पशुपालन गोपालन के जो मंत्री हैं जोराराम कुमावत, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारियों की NHAI के स्टेट हाईवे के जो इंजीनियर वगैरह हैं उनकी मीटिंग बुला के और उनको इन जो पशुओं का विचरण है हाईवे पे और स्टेट हाईवे पे उसे रोकने और समुचित व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। जिस तर्ज पे अब धीरे धीरे इन विभागों के माध्यम से और आपसी कम्युनिकेशन के माध्यम से गायों के जैसे जहां गौशालाएं नहीं है या गौशालाओं से ज़्यादा दूरी है ऐसे स्थानों पे हमने रिफ्लेक्टिव बेल्ट बांध के और इस अभियान को जारी रखते हुए काम चालू किया। आगे जहाँ जहाँ भी कोई नज़दीकी गौशाला होगी और गौशाला संचालक यदि उनको एक्सेप्ट करने में उनको आसरा देने का यदि हमारा सहयोग करते हैं तो बिल्कुल कॉरिडोर बना के राजस्थान के किसी भी कोने में गोरक्षक दल तत्पर है। कहीं भी अपनी निस्वार्थ भाव से सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हमारा मकसद भी एक ही है जीवन का कि गाय का भी भला हो जाए और मानव जाति है उनका भी भला हो जाए। रोज़ाना हादसों में जितनी जनहानि हो रही है और उसका प्रमुख कारण है अभी जो हाईवे पे पशुओं का विचरण है वो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। बारिश के टाइम में और सर्दियों में जैसे घना कोहरा होता है उस समय भीषण हादसों का कारण भी ये होता है अधिकतर जी। तो जिस तरह से आप कॉरिडोर बनाते हो गोरक्षक आपके साथ लगते हैं लगभग 100 के अधिक ही लगते होंगे। तो जैसे सर कोई घटना घटित हो जाती है भाई गाय को या गोवंश को पकड़ना एक मामूली बात नहीं होती है, अगर उस समय कोई चोटिल हो जाए या लग जाए तो उसके साथ क्या किया जाए? क्या देखिए पत्रकार जी ऐसा क्या होता है योद्धा जब रण में उतरता है तो वो चोटों की परवाह नहीं करता है। हमने जो मकसद लिया है उस मकसद को यदि पूर्ण करना है तो छोटी मोटी चोटों की आहुति तो हमें देनी पड़ेगी। मैं एक वीडियो देखा था जिसके अंदर आपके गोरक्षक लगती है कई घायल हुए हैं। लगती है, हमें भी लगती है, सभी के लगती है जो भी अपने सेवाएं देते हैं। पर खुद की चोट का दर्द भूल के गायों का दर्द शायद उनके दिल में जगह बना रखा है। तो ऐसी वो जो चोटों का दर्द है ना गोरक्षकों के वो इतना बड़ा नहीं है जितना गायों के जख्म है। वो एक्सीडेंट में हम रोजाना उठाते हैं देखते हैं, मतलब जिसका पैर टूट चुका तो गोवंश मेरे को लगता नहीं कि वो पूर्णतया ठीक होके और पुनः अपना जीवन उसी प्रकार से व्यापन नहीं कर सकती। चोट आती है, पैर टूट जाता है, कई बार हड्डियां बाहर निकल जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके पैर को वेटनरी डॉक्टरों के द्वारा उसे टर्मिनेट करवाया जाता है। सर जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ के राजनेताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें आपको किस चीज़ की जरूरत है तो वो राजनेताओं के द्वारा आपको मिल सके? राजनेता देखिए अभी जो भाजपा सरकार बनी है वो गोवंश के काफ़ी हितैषी भी है और इस स्तर पे उन्होंने काम भी शुरू किया है और गायों से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए माननीय मंत्री महोदय ने, हमारे पूर्व विधायक रामलाल जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी गोवंश के हितार्थ गोग्रास अभियान चलाना, लंपी के समय गोरक्षकों के साथ में पूरी भाजपा यहाँ की कार्यकारिणी को सेवा में लगाना और कुछ हद तक कह सकूँ तो शायद उन्हीं से प्रेरित होकर इस कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सर जयपुर से लेकर रींगस तक देखा जाए तो गायों का जमावड़ा देखने को मिलता है सड़क पे। अब नहीं मिलेगा। नहीं हाँ, अब नहीं मिलेगा, वो हमें भी पता है। समस्या खड़ी हुई और समाधान के लिए कुछ आगे आए और इच्छा शक्ति जागृत हुई और परिणाम आपके सामने। लेकिन सर वहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक कमी जरूर महसूस मेरे को हो रही है कि एक एम्बुलेंस से इतनी बड़ी सड़क पे कैसे कार्य किया जाता है? एक एम्बुलेंस वो भी सुरभि गौशाला है रायसिंगाबाद, वो निरंतर 2016 में मेरे ही निवेदन पे उन्होंने ये एक पशु एम्बुलेंस गौशाला संचालकों ने जो ट्रस्ट द्वारा चलती है उन्होंने मेरे ही निवेदन पे वो मेरे ही प्रस्ताव पे उन्होंने ये एम्बुलेंस चालू की थी और अभी तक निरंतर वो सेवाएं क्षेत्र में दे रहे हैं। यहाँ से जैसे अजीतगढ़, शाहपुरा, सीकर, जयपुर, तो एक एम्बुलेंस में कई बार क्या होता है जैसे केस लेने के लिए कोई है तो गाड़ी गई हुई है तो 2 घंटे भी लग जाए, 3 घंटे भी। उस दरमियान पीछे से कहीं एक दुर्घटना घटित होती है तो कुछ मैं भी मांग ये रखूँगा सरकार से
कि जैसे 1962 वेटनरी एम्बुलेंस चालू तो की, पर उसको सुचारू ढंग से और जो 1962 की टोल फ्री नंबर है उनको क्रियान्वित किया जाए, ताकि प्राथमिक उपचार के लिए सरकार द्वारा चलाई गई जो योजना है 1962 इमरजेंसी पशु एम्बुलेंस, उसका सार्थक उपयोग हो सके और काफ़ी हद तक गोवंश को भी रिलीफ देने का काम करे। सर मेरे को पहले पूछना चाहिए लेकिन अब पूछ रहा हूँ, आपकी छोटी सी जीवनी हमें थोड़ा बताएं। जीवनी तो देखो, जीवन छात्र जो मेरा जीवन था उस समय पढ़ाई लिखाई में 8वीं तक तो होनहार रहे, उसके बाद में थोड़ा खेल कूद में ध्यान दे गया और उसके बाद 11वीं में ही मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया और उसमें विद्यार्थी परिषद का मैं प्रमुख भी रहा गोविंदगढ़ इकाई का। उसके बाद में मैं भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा, इकाई अध्यक्ष। उसके बाद चोमू भाजपा युवा मोर्चा जो आपके उपखंड है विधानसभा है उसका मैं उपाध्यक्ष भी रहा, कार्यालय मंत्री भी रहा। और फिर मुझे यहाँ से अजमेर जाना पड़ा, तो नर्सिंग में मेरा चयन हुआ था, तो 2010 तक मैं वहीं रहा और वहाँ रहते हुए मैंने लगभग 1.5 साल तक मैं अजमेर नर्सिंग एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष भी रहा। और 2010 में मैं यहाँ आया, कुछ भी नहीं था, क्योंकि भविष्य कुछ शिक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ था धीरे धीरे। तो मैं जा रहा था जयपुर, एक बार जयपुर जाते समय उदयपुरा मोड़ के पास में एक बछड़ा सड़क किनारे पड़ा हुआ था घायल अवस्था में, उसको जीवित को कुत्ते नोच रहे थे। तो मैं जयपुर के काम सारे भूल गया और उसको देख के मेरा मन कुंठित हो गया, पीड़ित हुआ। मैं सोचने लगा, मैंने कहा इन जीवों के लिए आज तक कोई करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, कोई तत्पर ही नहीं है। उसी दिन से उस बछड़े को सड़क से उठाया और वेटनरी हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज करवा के और गौशाला में उसे शिफ्ट किया। तो मुझे नींद नहीं आई, तो मेरे बेचैनी सी हुई, खाना खाया तो मेरे को भाया नहीं। तो ऐसे करते करते जो मेरे साथी लोग थे उनसे इस विषय में मैंने वार्तालाप की, तो उन्होंने सभी ने सहमति मुझे दी और हमने मीटिंग वगैरह आयोजित करके और धीरे धीरे पूर्व सरपंच साहब हैं हमारे, गोपाल जी डेनवाड़ हैं, कालूराम जी मीणा है और अपने नंद किशोर जी शर्मा हैं। तो इन साथी सहयोगी एक राजू जी फौजी हैं, रिटायर फौजी हमारे, वो भी काफ़ी टैलेंटेड है। तो ऐसे करते करते हमने मीटिंगें आयोजित करके और गायों के हित में काम चालू किया। तो काफ़ी लोगों द्वारा मुझे तर्क वितर्क भी मिले, कई जो फ्री में जो ज्ञान बांटने का काम करते हैं वो ऐसे लोग भी मिले। कुछ लोग हमें देख के मजाक भी बनाया करते थे कि देखो साहब कैसे परिवारों के लोग कैसे कामों में लग गए। मैंने कहा जी सेवा का जो जज्बा है ना, हमारा मकसद एक है, गोवंश के जो घाव हैं उन्हें बढ़ने का, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। काफ़ी लोगों ने हमें ये भी सुझाव दिया कि आप गौशाला क्यों नहीं कर लेते। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस दिन हमने गौशाला शुरू कर ली उस दिन हमारी सोच उस 4 दीवारी में पैक हो जाएगी। हमारा मकसद है राज्य के और देश के प्रत्येक कोने में आमजन की गो हितार्थ भावना पैदा करने का, वो गो क्रांति लाने का काम स्वतंत्र मानसिकता रख के और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही हम इसे धरातल पे ला सकते हैं। इसके लिए हमें गौशाला जैसी जिम्मेदारियों से दूर रखें तो अति उत्तम रहेगा। सर जैसे तस्करी पकड़ना, गायों की सेवा करना, सर इसमें पैसा तो लगता ही है। पैसा देखो मध्यम परिवारों से है और इतना हो जाता है, उसके लिए हमें दान चिट्टे की भी जरूरत नहीं और पारिवारिक काफ़ी हमें सपोर्ट भी मिलता है कि आप सेवा करो। कहीं आपको आर्थिक धन की आवश्यकता है तो इतना तो अर्जित कर रखा है कि कुछ गायों के लग भी जाए तो कोई बात नहीं। और सर आगे अब आपका क्या विचार है, क्या करना आगे है? भाई बस आपने सेवा 4 चरण चला लिए, हाँ जी, अब आगे कौन सा चरण चलाओगे, कहाँ क्या आगे जैसे जैसे अब प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस प्रशासन के जो एसएचओ हैं और हमारे डिप्टी साहब हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, और उन्हीं के सभी के संयुक्त तत्वाधान में इसे आगे क्रियान्वित किया जाएगा। और काफ़ी जो ज़िले के बाहर भी हैं, जैसे उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा, किशनगढ़, अजमेर है
और बूंदी, कोटा और देवली, टोंक, यहाँ से भी टोल प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इसे आगामी जारी रखने के मेरे पास आए हैं, तो बिल्कुल हम वहाँ जाएंगे और सेवाएं अपनी देंगे। सर जैसे चोमू की बात करें, चोमू थाना अधिकारी प्रदीप जी शर्मा है, हाँ जी। उनकी कार्यशैली के लिए सर आप कार्यशैली प्रथम में जो मेरे मन में विचार आया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, उन्होंने इस काम का प्रस्ताव रख दे ही सबसे पहले मेरे इस योजना पे स्वीकृति प्रदान की, और उन्होंने मतलब अंतरात्मा से मुझे आश्वस्त किया था कि आपको जहाँ भी जैसे भी मेरे संबंधित या मेरी जो टीम है, पुलिस टीम है, या किसी अधिकारियों का भी यदि कहीं से आदेश पारित करवाना हो तो मैं इस काम के लिए अग्रणी रहूँगा जी। और अच्छी मानसिकता उनकी, काफ़ी एक्टिव एसएचओ हैं, और वो जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ अपने कर्मों की, अपने व्यवहार की छाप छोड़ के जाएंगे। जी। जिस तरह से बात करें हम, गोविंदगढ़ जो डिप्टी हैं अभी राजेश जी जागीर हाँ जी, और थाना अधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर भी यहाँ पर है। इनको मेरे प्रथम निवेदन पे इन्होंने स्वीकृति प्रदान की और स्वयं सड़क पे मौजूद रह के पूरा जाब्ता इन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया, जो इन चरणों को और हमारे इस जो मुहिम है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा पूरा मनोबल इन्होंने बढ़ाया। और इससे पुलिस की दूसरी छवि ये देखने को मिलती है। लोगों की मानसिकता है कि साहब पुलिस से अच्छे कामों में पुलिस, लोग कहते हैं कि साहब एक्सीडेंट के बाद पुलिस मौके पे नहीं आई, तो मौके पे पहुंचने में 5-10 मिनट कभी लग भी जाती है, तो कारण तो ये ढूंढो ना कि एक्सीडेंट हो ही नहीं। तो ऐसी कुछ योजनाएं यहाँ लागू की जाए जो एक्सीडेंट के फैक्टर हैं, कारण हैं, उन्हें मिटा दिया जाए। तो एक्सीडेंट जीरो टॉलरेंस पे लाने का मकसद पुलिस का रहता है। आप पुलिस से अवहेलना या उपेक्षा करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक जन भागीदारी इन कामों में नहीं होगी तब तक आमजन का उद्धार नहीं हो सकता। सर आप गोरक्षक दल के अध्यक्ष हैं। हाँ जी। और आपके साथ कई लोग जुड़े हैं। हाँ जी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि संसार में स्वार्थ अगर किसी से है तो ही वो काम करेगा, हाँ। अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो आप कैसे सर इन लोगों को जोड़ लेते हैं आप जिस तरह से? जोड़ने का तो देखिए, जहाँ स्वार्थ बसता है ना वहाँ आत्मा नहीं बसती, और जहाँ निस्वार्थ होता है, जहाँ कोई दान चिट्ठा नहीं और लेन देन का हिसाब नहीं देना पड़ता, तो लोग भावनाओं को समझ जाते हैं और सेवा को देखते हुए वो स्वयं भी, अब जैसे चोमू क्षेत्र के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, तो उन्होंने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना पुरजोर समर्थन दिया, और जितना उनकी तरफ से जितना मदद हो सकती थी उन्होंने किया। इन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी गोरक्षक दल की इस मुहिम को आज पूरे राज्य, पूरे देश तक फैलाने का काम किया। उसका परिणाम आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। आपको हर ज़िले में 2-4 टीम ऐसी तैनात हो चुकी है जो रिफ्लेक्टिव बेल्ट बांधने का काम कर रही है। ये एक नई क्रांति के आप उपज का एक कारण कह सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी ये संभव नहीं हो सकता जी। यदि मीडिया इन कामों में माध्यम नहीं बने तो ये चीज़ें ज़्यादा दूर तक प्रचार प्रसार में नहीं आ सकती, और इसके अभाव में गोवंश को जो पीड़ा है उसको दूर करना संभव नहीं है। लोगों की भावनाओं को, लोगों की आत्माओं को जोड़ने के लिए मीडिया, जो देश का चौथा स्तंभ है, उसमें मीडिया की अहम भूमिका है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक सवाल था, क्या हर गांव में गौशाला होनी चाहिए? हर गांव में गौशाला होनी चाहिए, और हर गांव में यदि गौशाला हो तो हर गांव में इतने सक्षम लोग तो हैं कुछ, वो 50-60 गायों के से ज़्यादा लगभग एक ग्राम पंचायत के हिस्से में नहीं आएगी। और हर गांव में यदि गौशाला हो तो लिमिटेड गायें गौशाला में रहेगी, बाहर गायें नहीं रहेगी। तो जो गोपालक हैं, जो गायें पालते हैं, वो भी अपनी गायों की कदर करेंगे। और प्रत्येक पंचायत में यदि गौशाला होती है तो 10-10 ग्राम पंचायतों पे जैसे एक गौशाला है तो 500 गोवंश है, वो 600 नहीं रख सकते, उनके पास व्यवस्था इतनी। तो इससे बढ़िया तो ये है कि हर ग्राम पंचायत के नीचे एक गौशाला हो और वहाँ के कुछ जागरूक लोग मिलके और इच्छा शक्ति रखने वाले मजबूत लोग मिलके उसे संचालित करें, तो गायों का भला हो सकता है। जी। तो देखिए, हमने शेर सिंह जी से बात की, उन्होंने कहा है कि गोरक्षा ही मेरा सबसे बड़ा कार्य है और वो मैं करता रहूँगा। और भी अपन बात करेंगे, बने रहिए विकास शर्मा के साथ राजधानी न्यूज़ चैनल पर।